370 की बिरयानी की चर्चा आजकल सोशल मीडिया पर आप खूब सुन रहे होंगे, जिसके कारण बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, प्रनीत मोरे के शो में एक लड़का पहुंचता है, हिमांशु जागड़ा, जो कहता है कि मैं एक लड़की को डेट पर ले गया, 370 की बिरयानी खिलाई, लड़की ने बोला घर छोड़ दो। तो इतनी आसानी से घर कैसे छोड़ दूं? 370 वसूलने थे और उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहता था। इस तरीके की बात जब सोशल मीडिया पर आती है तो दो गुटों में लोग बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बोला है वो स्टेटमेंट बेहद घटिया और बहुत ही ज़्यादा फिजूल की बात है। कुछ लड़कों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सब लड़के या सब लड़कियां एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट को लेकर लड़कियां बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। अब जानते हैं, कुछ लड़कियां हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि वो क्या सोचती हैं ऐसे स्टेटमेंट पे, उनका क्या कुछ मानना है। हेलो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी जो प्रनीत मोरे के शो में हुआ, एक लड़का बोलता है कि 370 की बिरयानी खिलाई है तो लड़की से वसूलना है, फिजिकली इंटीमेट होके। आप कैसे देखते हो इस तरीके की मेंटालिटी को, जो कुछ लड़के इस तरीके की बातें करते हैं? मतलब अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ इस चीज़ पे। बेसिकली मुझे इस टॉपिक पे एज सच कोई आइडिया नहीं है अभी फ़िलहाल में, बट स्टिल मैं यही बोलूँगी कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग जेस्चर। ऐसे लड़कों को नहीं करना चाहिए लड़कियों को लेके। बस 370 की बिरयानी खिला के उनके साथ इंटीमेट होना, इट्स वेरी इम्पैक्टफुल फॉर देम। कि मतलब उनके घर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं बाद में, क्योंकि लड़कियां भी हर्ट होती हैं। लड़कियां तो एक्चुअली हर्ट होती ही होती है, बट लड़कों पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो आगे का नहीं सोच के ये सब करते हैं। लेकिन इस तरीके की थिंकिंग आती कहाँ से है कि मतलब पैसे वसूलने हैं, या फिर मतलब वन नाइट स्टैंड, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, ये जो मार्केट में ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, उससे यूथ के मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट डालता है? यूथ के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का, बिकॉज लड़कियां वो सब सोच के वो नहीं करती हैं लड़कों के साथ, क्योंकि वो सीरियस हो जाती हैं एट द एंड रिलेशनशिप में। बट लड़के ये सोच के करते हैं कि चलो ठीक है, लड़कियों को खिला दिया पिला दिया तो वो पट जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ये चीज़ लड़कों की बहुत गलत चीज़ है। तो मैं यही बोलूँगी यूथ को कि ऐसे लड़कों के पीछे ना भागें बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बेकार है। अपना पढ़ो लिखो, पैसे कमाओ यार, आगे आगे बढ़ो, लड़कों के पीछे मत पड़ो। 370 की तो सनस्क्रीन भी नहीं मिलती, और फिर आप देखिए लिपस्टिक नहीं मिलती, काजल नहीं मिलती। एग्जैक्टली, कुछ नहीं मिलता। बल्कि लड़कियों का मेकअप हज़ारों लाखों का आता है यार, आपको तो पता ही होगा। आप खुद इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो मतलब मुझे नहीं समझ आता ये मेंटालिटी क्या है। वो ऐसे लड़के अपनी ऐसी तैसी में जाएं। आजकल सोशल एक थ्रेट मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को, चाहे वो कहीं पब्लिक गैदरिंग में है, उनको भी अलग तरीके से देखा जाता है, टैबू सा क्रिएट कर दिया गया। लड़कियां कहीं सेफ नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं डाउरी का कितना केस आ रहा है, तो ये मेंटली कितना हैरेसमेंट है लड़कियों को। जब इस तरीके की मेंटालिटी, यही किसी के हस्बैंड बनेंगे फ्यूचर में, तो फिर वो किस तरीके से लड़कियों को ट्रीट करेंगे, और जो एक लड़कियों में डर का माहौल है वो क्यों है? मतलब मैं अपनी खुद की मेंटालिटी आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरा तो आजकल की सीन्स देख देख के यही मन कर गया कि मैं शादी करूँ ही ना। आजकल के लड़कों को जैसे वो खिला पिला के, जैसे आपने बोला, उनको भला मतलब फुसला लेते हैं एंड ऑल। तो मुझे तो भरोसा हट ही चुका है लड़कों के ऊपर से। तो आई एम नॉट इवन लुकिंग फॉर एनीथिंग। मैं सोचना भी नहीं चाह रही हूँ शादी को लेके। तो वही चीज़ है, मैं लड़कियों को यही सलाह दूंगी, बीइंग अ गर्ल आई एम टेलिंग यू, कि लड़कों के पीछे मत भागो। कोई आपको भला फुसला रहा है, मत भागो उसके पीछे। आप अपना खुश रहो अपनी लाइफ में, दैट्स इट। और इंडिपेंडेंट बनना चाहती होंगी ऐसे केसेस और सोच के बाद? बिल्कुल बनना चाहेंगी, क्यों नहीं बनना चाहेंगी। जब उनको अपना खुद का वो पैसे कमा सकती हैं, इतनी एलिजिबल है वो कि वो आगे फ्यूचर में काम कर सकती हैं अपने ऊपर, तो वाई नॉट। ये गर्ल्स का ना मतलब एक दर्द है। मैम आपसे भी जानूंगी, ठीक है मैम, आपने 370 की बिरयानी खाई या नहीं? हाँ खाई आपने? मैंने तो नहीं खाई, लेकिन सुन लिया वो इंसिडेंट। तो वो कैसा लगा? मतलब सुन के बुरा लगा? बहुत बेकार लगा, बहुत ज़्यादा वो लगा कि लाइक कितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई करते हैं लड़कियों को, कि मतलब बिरयानी खिला दो देन उसके बाद घर ले जा करके। तो मतलब ये सोच कहाँ से आती है? कुछ लड़के अगर इस मेंटालिटी के साथ आगे बढ़े, गर्ल्स कैसे ट्रस्ट करेंगी उन पे? गर्ल्स को ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए पहले तो आदमियों पर, ठीक है। और जिस तरीके से लड़कों को सोसाइटी में लाया जा रहा है कि मतलब पैसों को लेकर के, मतलब उनकी मेंटालिटी आप देख सकते हैं कि मतलब लड़कियों को पैसे से कुछ खिला दो देन उसके बाद उस तरीके से उनको बाय कर लो। आपने देख ही रखा है, गोल्ड डिगर भी बोलते हैं। गोल्ड डिगर भी बोलते हैं। तो इससे अच्छा कि आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ एंड खुद मतलब अपने पैसों का खाओ। और अगर आपको कोई आपको खिला दे रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरीके से आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए उस इंसान पर कि कम्प्लीटली, हाँ है ना। लेकिन वही बात है, 370 पे मेंटालिटी दिखती है कि हमारे मतलब इंडियन बॉयज़ की क्या मेंटालिटी हो रही, किस तरीके से वो ग्रो अप हुए हैं सोसाइटी में। फ्यूचर हस्बैंड बनेंगे तो क्या होगा?
क्या होगा, वर्स्ट नाइटमेयर होगा उस लड़की के लिए, मैं कह सकती हूँ। संभल के रह सकती है वो लड़की, अगर संभल के रहेगी तन वही बात में हो सकता है कि नहीं, रिलेशनशिप वैसे स्टेबल नहीं रह सकता। अगर आप किसी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो कि आप बिरयानी खिला दे रहे हो, देन उसके बाद घर ले जा करके, है ना, उस तरीके से रिलेशनशिप स्टेबल तो नहीं रह सकती है। अच्छा, सारे लड़के ही ऐसे हैं या कुछ लड़कियां भी हैं जो समाज में हैं? ऑब्वियसली हैं, वो भी होती हैं, लेकिन वही बात होता है, जेंडर वाइज नहीं करना चाहिए हमें। हमें पता है कि दोनों टाइप के लड़की भी रहती हैं, लड़कियां और लड़के भी रहते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे डील करते हो आप उन जेंडर्स के साथ। हमें ये नहीं करना चाहिए, जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए कि लड़के ही सब कुछ करते हैं, लड़कियां नहीं गलत करती हैं, है ना। पर ये भी नहीं है कि लड़कियां ही गलत करें। आजकल आप देख ही रहो कि लड़कियों पर ज़्यादा हो रहा है ना, वो ट्रस्ट कर लेती हैं, देन उन पर चीट किया जा रहा है। मतलब आजकल आप देख ही रहे चीट के केसेस हो रहे हैं। जैसे अभी जैसे गर्ल्स हैं, उनका क्या है, एक रिलेशनशिप स्टेटस है। जब इस तरीके के लड़के बातें करते हैं तो एक डर क्रिएट होता है। एंड सेकंड थिंग, आप देख रहे हो कि आफ्टर मैरिज भी डाउरी के केसेस हो रहे हैं, तमाम ऐसे बैक टू बैक केसेस आए। तो गर्ल्स इस टाइम क्या सोच रही है रिलेशनशिप स्टेटस को लेके, मैरिज को लेके? गर्ल्स जो है, मतलब मैं जहाँ तक इंस्टाग्राम यूट्यूब के कमेंट देखती हूँ तो उसमें बस उनको लेकर के, मेन को लेकर के उनका ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं हर दिन, एंड वो सिंगल रहने का डिसाइड कर रहे हैं। आप देखेंगे आगे जाके 2030 में कितने लोग सिंगल रहने वाले हैं आगे चल के, लड़कियां, है ना। सिंगल रहना चाहते हो? मुझे नहीं पता, अभी तो मेरे को नहीं पता, बट अगर मेरे को इस टाइप का लगेगा कि कोई लड़का ढंग का नहीं मिल रहा है तो हाँ, मैं रह लूंगी सिंगल, क्योंकि सिंगल रहने में क्या दिक्कत है ना। वैसे भी सोसाइटी में आप देख ही रहे किस तरीके के केसेस बढ़ते हैं। सोसाइटी तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी ना सिंगल। क्यों नहीं करेगी सोसाइटी? आगे चल के आप अपना अर्न करोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे, तो क्यों नहीं करेगी, है ना। और हमें सोसाइटी के बेस पे थोड़े चलना है, हम तो जिंदगी भर चलते आ रहे हैं, उसके देखा ही हमने क्या रिजल्ट आ रहा है, हमें क्या मिल रहा है। सोसाइटी के बेसिस पे चलते हैं, देन उसके बाद हमारे साथ क्या हो जाता है इंसिडेंट, ये बात भी है। तो हिमांशु जागड़ा को आप क्या कहना चाहोगे जो 370 की बिरयानी खिला के लड़की का फायदा उठा रहे हैं? सच अ चीप मेंटालिटी, सच अ चीप मेंटालिटी। मैं यही बोलूँगी कि सबसे बेकार, सबसे घटिया मेंटालिटी वाले अगर इंसान हो सकता है, शेम ऑन यू, सच में शेम ऑन यू। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। क्या कहोगे मैम ये 370 की बिरयानी के ऊपर? हंसी आती है इस तरीके के स्टेटमेंट सुन के या गुस्सा आता है? गुस्सा आता है, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तो चलिए, और भी यूथ है, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे। हेलो मैम, 370 की बिरयानी खाई आपने? नहीं, 370 की बिरयानी, मतलब बिरयानी मुझे इतनी पसंद नहीं है और मैंने खाना भी नहीं पसंद करती बिरयानी। बात ये है, खानी होगी तो खुद के पैसे बहुत है, खा लेंगे। दिल्ली में बहुत सोसाइटी, बहुत जगह है अच्छी अच्छी खाने वाली, वहाँ भी जाके खा सकते हैं। कौन से लड़के हैं जो 370 की बिरयानी खिला के वसूल रहे हैं? कहाँ है वो लड़के? मुझे पता नहीं है एक्चुअली। लड़कों में इतना मुझे वो भी नहीं है कि दिल्ली लड़कों में जाओ, खाओ, अपने पैसे हैं, खिलाओ पिलाओ, खुद ऐश करो। लौंडों में लौंडे खुद खाए अपना, वो बढ़िया है। भाई यहाँ खिलाने, भाई इतने खिलाने वाले, लौंडों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है इतने की। भाई हैं, बड़े भाई से खिलाओ, खुद खाओ, खिलाओ। 370 में कहाँ, लिब्बा में नहीं आता हमारा। हो सकता है लड़की इंडिपेंडेंट हो गई, भाई तुम ही लोग खाओ, हम खिला रहे तुम्हें 370 की, और हम तुम्हारा फायदा भी नहीं उठाएंगे। हाँ, वो ऑब्वियसली लड़कियां कभी इस थॉट ऑफ माइंड से जाती ही नहीं है कि हम तुम्हें खिलाएं, फिर इन रिटर्न हम तुमसे कुछ लें। लड़कियों को पॉइंट ऑफ व्यू कभी ये रहता नहीं है, वो हमें से खिला सकते हैं तुम्हें, लेकिन लेंगे कभी नहीं। इवन उनको ये रहता है कि हाँ, कॉस्मेटिक्स हो गया, शॉपिंग हो गई, वो ये सब चीजें करा दो। बट वो लड़के इस मेंटालिटी से रहते हैं कि हमने तुम्हें खिलाया और हम इन रिटर्न तुमसे ये चीज लेंगे, तो वो अप्रोच बहुत ज्यादा गलत जा रहा है। या तो फिर उनके एजुकेशन या फिर उनके माँ बाप ने उनको संस्कार इस टाइप के दिए होंगे कि। अच्छा, कुछ लड़कियां भी तो ऐसी होती है जो मतलब इस टाइप के, वही है ना कि हर भीड़ चाल में वो मिल जाते हैं, तुम्हें एक आधे ऐसे कुछ मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। फिर तुम वो चीजें तुम लाइव ब्रॉडकास्ट पे दिखा रहे हो, कह रहे हो, फिर वो चीज भी सही नहीं है। सुन के गुस्सा आया? गुस्सा तो अब देखो हर जगह हर टाइप के लोग हैं। वो समय रहने वाला केस हुआ था, वहाँ पे भी लोग थे, वहाँ पे भी बोलचाल उठी थी। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, तुम वहाँ पे कोई चिंगारी डाल दोगे तो भड़केगी ही। वो चीज है। यूथ इस चीज को लेके कैसे अवेयर रहे, कैसे चीजों को समझे, क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरीके से गंदगी परोस रहा है और इस तरीके की बातें निकल कर आती हैं, तो उससे हमारे पर्सनल लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अब तो ट्रस्ट इशू हो गया लड़कों को, मतलब या लड़कियों को भी हो गया है कि भाई शादी करे या ना करे, ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा तो कितनों को उसने क्या क्या किया होगा। तो ये भी तो एक बात है। हाँ, वो बात तो ठीक है, आपके ट्रस्ट इश्यूज यही होंगे। देखो घर वालों पे अपने देखो पूरा भरोसा रखो कि वो जो करेंगे वो तुम्हारे लिए ठीक ही करेंगे। और मतलब हाँ, आजकल के लड़कों में ऐसा दिखता है, लेकिन अब वही है कि सारे लड़के ऐसा नहीं होते। कुछ कुछ मतलब निकलते हैं, इस मेंटेलिटी वाले होते हैं। हमारे भी खुद के भाई वगैरह हैं, हम उनको ऐसी एजुकेशन नहीं देते। मैं खुद उसको बोलती हूँ, बीइंग अ गर्ल तेरी बहन ऐसी है, तो किसी के और के साथ जाएगा तो ये चीज़ वहाँ मत करियो प्लीज़। तो वो ये चीज़ है कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ से नॉलेज मिल जाएगी। और तो क्या, सोशल मीडिया से किस टाइप के लड़के भी होते हैं, तो अवेयर रहना पड़ेगा आज की सोसाइटी में।
सही बात है। आप क्या कहोगे ये 370 की बिरयानी वाला जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्या कहोगे? कभी खिलाया किसी लड़की को? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं खिलाया। अगर खिलाओगे तो वसूलोगे भी, मतलब बिल्कुल नहीं। खिला के भूल जाओगे? नहीं भूलना क्यों है, साथ रहेंगे। अच्छा, साथ रहेंगे। और क्या। ये देखिए अच्छा थॉट है। टू मैरी, ही डेट्स टू मैरी, राइट। ओह वेरी नाइस। बहुत एंड यू? मैं तो अभी मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं इतना सब ओपिनियन रखूं। जब बड़े हो जाओगे, वो भी तो 22-23 साल का था हिमांशु जागड़ा जिसने ये बात कही है। कितने साल? वो उसकी आई हैव नॉट सीन द केस बट आई हैव सीन द रील्स की उसके बारे में, एंड फ्रॉम दैट आई हैव सीन, तो उसका वो तो है, वो वैसा आदमी है, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। अब वो उसकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है ना कि उसने जो भी बोला, एंड सोशल मीडिया पे बात फैली है तो लोग ऑब्वियसली आवाज उठा ही रहे हैं, राइट। अच्छा, अब यूथ को कितना डर लगेगा इस तरीके की बातें सुन के? अगर कोई लड़का ऐसा बोल रहा है, गर्ल्स के लिए कितना अनसेफ रहेगा? गर्ल्स के लिए अनसेफ है, लेकिन वही बात है ना कि एवरी मैन इज नॉट द सेम। कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं, तो अब उनसे आपको बचने के लिए अपना भी तो एक वो प्रिकॉशन रखना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब ऐसा तो नहीं है कि अब हर लड़के से जाके ऐसे बात करो। अगर इसे कोई प्यार के नाम पे कोई बहला के फुसला के कि डेट पे लेके जा रहा है, तुम प्यारी लग रही हो, और आजकल इन सब चीजों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, वन नाइट स्टैंड एंड ऑल फलाना। अब ये तो ठीक है, लेकिन बहलाने फुसलाने की बात तब आएगी ना। अब तो लड़कियां भी दे से कि मैन और जो वुमेन है अब वो सेम लेवल की है, दे हैव सेम इंटेलिजेंस। आप वुमेन राइट्स के लिए लड़ते हो, राइट। अब आप इतने वो भी तो नहीं हो कि आप किसी के बहलाने फुसलाने में आ जाओगे और आप उनके साथ डेट पे चले जाओगे। अगर आप चले भी गए तो आप इतने वो भी डम तो नहीं हो कि आप ऐसे होने लग जाओगे कि वो कह रहा है कि 370 रुपये मैं वसूल करूंगा और आप उसके साथ चले भी गए। तो उसने मेंटालिटी बाद में शो की। पहले हो सकता है कि लड़की को भी अंडरस्टैंडिंग रही हो, लड़के को भी रही हो, बट ये मेंटालिटी बाद में शो करना और ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलना, ये गलत है। ये गलत है, लेकिन फिर लड़की को भी तो समझ आया होगा, राइट, कि मेरे को शी शुड हैव बैक्ड ऑफ। उसने ऑब्वियसली बैक ऑफ करा ही होगा, क्योंकि जैसे उसने बात करी है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप अगर कोई लड़का लड़की डेट पे जाते हैं तो क्या फिजिकल इंटीमेट होना चाहिए या फिर फिजिकल टच सही है? टच सही है, इंटीमेसी इज रॉन्ग, एक्सट्रीम इंटीमेसी इज रॉन्ग, ये मेरे को भी लगता है। आपको क्या लगता है? नहीं, टच सही है, अगर लड़की परमिशन दे रही है जब ही। हाँ। अच्छा, आप क्या कहोगे? 370 की बिरयानी बहुत बेकार चीज़ है। अब फ्यूचर में कितना डर लगेगा? कभी किसी लड़की के साथ डेट पे जाओगे तो कैसे, ट्रस्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ देख के तो नहीं। हाँ, बट अगर देखो आप, वो तो आप इंसान के ऊपर वो करता है, डिपेंड करता है कि कोई एक जैसा होता नहीं है, सब अलग अलग होते हैं, मेंटालिटी सबकी अलग अलग होती है। बट इस टाइम पे ऐसा हो गया कि लोग ना, यूथ जो वो कर रहा है मैं उसके पीछे करूंगा, जो ये कर रहा है मैं उसके पीछे करूंगा। सोशल मीडिया ऐसे इतना वो हाव भाव देती है चीज़ों को कि लोग सोचते हैं कि ये तो कॉमन है। अच्छा, ये बताओ, अगर ये बात वायरल नहीं होती तो ये तो ग्लोरीफाई करना था ना, मतलब हंसी मजाक में इतना बड़ा स्टेटमेंट दे के निकल जाते। और समय रैना का भी सब शो इसीलिए देख रहे थे, उसको मजाक मजाक में लेके, वो बहुत लोग पसंद भी करते हैं, फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन इससे एक रॉन्ग मैसेज क्रिएट हो रहा है हमारी सोसाइटी में। इस पे क्या कहोगे? क्या हमारा यूथ मतलब एक स्लो पॉइजन की तरह इस तरीके की चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं ना, वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ जिसका शो है वो ही, जो ऑडियंस थी ना वो भी, वो सब उसमें चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, सब उसको बढ़ावा दे रहे थे। कोई भी अगर एक खड़ा होकर बोल देता है ना वहीं के वहीं, तो वो एक ये जो सिनेरियो है ना, ये अलग ही जगह चल जाता, एक अच्छी जगह जाता। कॉमेडी के नाम पे क्या है इस तरीके की गंदगी फैलाई जा रही है? बहुत ज़्यादा, जो नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जितने भी लोग, उनमें से कोई एक भी खड़ा होकर बोलेगा ना ये कि ये चीज़ गलत है, तुम एक लड़की के ऊपर कर रहे हो, उसके बारे में बोल रहे हो, और क्या नाम है, ये चीज़ बोलने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़ वैसे दिखा रहे, तुम सोच रहे हो कि तुम इससे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें ये लग, तुम हरियाणा के हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, या कहीं के भी हो तुम, एक गर्ल्स के ऊपर देखो ना, अगर वो वहाँ पे होती या फिर ऐसे किसी ना किसी उसमें फोटोज डाली होगी उसके सर्कल में, उसने बताया होगा गर्ल्स के बारे में, अब वो लोग ऐसे कहीं पे भी बात बताएंगे, फैलाएंगे, उस लड़की को पता चलेगा तो कैसा लगेगा। बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें रिलेशनशिप में लड़के लड़कियां रहते हैं, बाद में उनकी फोटो रिवील कर देना, वीडियो रिवील कर देना, फिर इस तरीके की चीजें करना, ये कितना खराब मेंटालिटी को दिखाता है। क्योंकि अभी अरमान मलिक जो हैं, जिनकी 2 वाइफ्स हैं, उन्होंने बोला कि अगर तुम सज धज के नहीं रहोगी तो हाँ, नाइट सूट और ये वो, तो डाइवोर्स इसीलिए होता है। तो क्या लड़कियों को अपने घर में सज धज के रहना पड़ेगा अपनी शादी को बचाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को बचाने? ये वो अपने ऊपर है कि तुम्हें सज धज के रहना है, कैसे रहना है, ये रहना, वो हमारे ऊपर है, हम हमारी लाइफ है, हम कैसे भी रहे। मेरे मानना तो ये, मुझे नहीं लगता कि हमें सज धज के रहना चाहिए। अगर आपको पसंद है तो रहो, नहीं पसंद तो मत रहो, वो आपकी लाइफ है ना।
अब वो आपकी मेंटेलिटी ऐसे आप नहीं रहोगे तो हम आपका डिवोर्स करा देंगे, ये करा देंगे, वो कर देंगे, वो आपके ऊपर है। 2 शादी करना ये भी आपके ऊपर ही था ना। रिलेशनशिप और शादी से अब डर लगता है या नहीं? लगता तो है लगता है कि बट नहीं करना अब, ऐसा है। नहीं, अकेले रहने के वो ज़्यादा अच्छा है। टाइम बाद सारे यूथ सिंगल रहेंगे क्या? कह सकते हैं कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम मुझे लगता है हाँ, सिंगल रहने वाले हैं, मोस्टली गर्ल्स मोस्टली गर्ल्स। तो ये देखिए, ये समाज की हमारी मेंटालिटी है। जो अरमान मलिक हैं, जिनकी 2 वाइफ हैं, कृतिका एंड पायल, वो अपनी बीबी को एक स्टेटमेंट पास करते हैं और नाइट सूट में जब निकलती हैं तो कहते हैं कि थोड़ा सज धज के रहा करो, इतने कपड़े दिलाता हूँ सजने धजने के लिए, तुम्हारी शक्ल देख के मूड खराब हो जाता है, इसलिए पति अपनी पत्नियों को डाइवोर्स देते हैं। तो मतलब गर्ल्स को इतना ऑब्जेक्टिफाई करके, चाहे उनका हस्बैंड हो, चाहे उनका बॉयफ्रेंड हो, चाहे समाज में कोई लड़का हो जो इतना ऑब्जेक्टिफाई करके रखते हैं, उस पर कहीं ना कहीं मेंटालिटी पर ऐसे लोगों पर सवाल उठता है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट और इस तरीके की बातें करना बेहद ही ख़राब है गर्ल्स के लिए। चलिए जानते हैं। हाय, आपने 370 की बिरयानी खाई किसी ने? नहीं, खाना नहीं है। अच्छा, क्या मतलब क्या देखते हो ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद, कैसा फील होता है एज अ गर्ल? को कमेंट्स ही नहीं रह जाते, मतलब कि क्या मेंटालिटी रह गई है आजकल के लड़कों की कि इट्स जस्ट कि यू हैव जस्ट स्पेंड इतने में तो भाई हमारा कुछ सामान भी नहीं आता, तुम 370 में पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो कि क्या क्या हो गया। हमारा इतने में लिप ग्लॉस भी नहीं आता एक तो, कि जो खरीदे हम ब्रांडेड, मतलब इट्स जस्ट दैट। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि लोग और प्रमोट कर रहे थे वहाँ पे, हंस रहे थे बैठ के, मतलब लड़का तो जो बोल रहा है वो बोल रहा है, इट्स हिज मेंटालिटी, बट वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं लोग, हंस रहे हैं उसकी बात पे, जबकि एनीवन शुड हैव लाइक स्टूड अप, वहाँ पे बोलना चाहिए था उसे, बोलने कि कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो ग्लोरीफाई किया जाता है कॉमेडी के नाम पे, जिससे यूथ भी हमारा थोड़ा सा उसी उसमें इन्फ्लुएंस में आ रहा है। हाँ, ये है, ये बहुत है कि मतलब उस बंदे का भी पर्सपेक्टिव वॉज, एंड उसके बाद आई गेस आई गॉट, मतलब एक थी कि शायद उसको एज बीइंग द फनीएस्ट मैन का हैम्पर भी मिला या कुछ मिला है, तो दैट इज हाउ यू आर ग्लोरीफाइंग दैट थिंग, एंड तुम उसे ही प्रमोट कर रहे हो। यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक जहाँ पे तुम अच्छी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए इन द नेम ऑफ कॉमेडी एंड एवरीथिंग, बट यू आर प्रमोटिंग समथिंग लाइक जो रेलिवेंस ही नहीं है, मतलब इन 21st सेंचुरी यू आर प्रमोटिंग सच थिंग्स, बट क्या कह सकते हैं उसके बारे में। शादी के नाम से डर लगता है? हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा लड़का पति बन जाए तो क्या होगा? नहीं, सच बनना ही नहीं चाहिए, खुद ही सामने से बना ही कर देना चाहिए कि इससे अच्छा मैं खुद ही जी लेंगे, तुम रहने दो भाई। अच्छा, एज अ गर्ल आप कैसे देखते हो जो 370 की बिरयानी की बात हुई है और इस तरीके की मेंटालिटी के लोग इस समाज में हैं, आगे डर लगेगा रिलेशनशिप या शादी के नाम पे? लड़के पे डिपेंड करता है लड़का कैसा है। नहीं मैम, सही बात है। अब जब दिखा दिया, पब्लिकली इतना प्रमोट कर दिया 370 को, लोगों ने, किसी ने नहीं रोका। इतनी बड़ी कॉमेडी शो था, कोई भी रोक सकता था, ना किसी लड़की ने रोका ना किसी लड़के ने रोका। साफ सीधी मेंटेलिटी दिखाता है, ये लड़कियों का आजकल यूज़ करना ही रह चुका है। और साफ, और ये बात अच्छी है कि अब जो पेरेंट्स डरते हैं अपनी लड़कियों के लिए, बहुत वैलिड है। शादी करवाने से भी डरते हैं या फिर कहीं बाहर भेजने से डरते हैं, बहुत वैलिड है। पर ये अब जो पेरेंट्स हैं उनको अपने लड़कों को सुधारना चाहिए, लड़कियों को रोकने से तो कुछ नहीं होगा, गलत तो लड़के ही कर रहे हैं ना। अच्छा, ये बताओ, लड़के सोचते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, जैसे भैया पीछे से कंटिन्यू बोले जा रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, 3 लोग मतलब डाइवोर्स ही होने वाले हैं, लेकिन लड़कियों को लग रहा है कि उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। तो मतलब ज्यादा गलत और कम गलत क्या है, मतलब इसके पीछे? ज्यादा सही वाली बात नहीं है, अगर कहीं लड़की भी गलत है तो मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर घर में बहू अच्छी है, बट बात वही है कि अभी लड़कों के साथ नया हुआ है तो इतना उछल रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। लड़कियों के साथ कितने समय से हो रहा है, तब तो कुछ नहीं हुआ। अब ये 370 अगर सोशल मीडिया आ गया तो पता चल रहा है उसके मन में कितनी बातें होंगी ऐसी, कितनी बातें उसने नहीं बोली, वो भैया को नहीं पता, किसी को नहीं पता। बहुत बातें हैं ऐसे। नहीं, एज अ गर्ल क्या क्या फेस करना पड़ता है? जैसे आज आप, मुझे ऐसा लग रहा है खुल के आप अपनी बात कह रहे हो, सच में मतलब एज अ गर्ल आप क्या फेस करते हो? क्या ऐसा लगता है कि मतलब ये चीज़ हैरेसमेंट है आपके लिए? मैम, बात ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है। आप बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, पर उनके मन का डर हमें दिखता है कि जल्दी आ जाओ बेटा, ये है वो है। तो हम भी समझ पाए, हम बाहर निकले, लड़के कोई कैसे देखे या क्या, तो हमें समझ में आता है कि हमारे माँ बाप के अंदर क्या डर है, और हमें भी वो डर फील होता है कि हम बाहर निकले माँ बाप का कुछ नाम रोशन करने, ये करने नहीं कि लड़के देख रहे हैं, बैठे हैं, ये 370 हैं, ये कर रहे हैं। हमें भी तो इतना
अच्छा बनना है कि किसी की 370 की बिरयानी ना खानी पड़े, उसको 2 बार और खिला दें, है ना। ये बढ़िया बात है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, भाई गिनाओ मत। ये खानदान को 370 की बिरयानी खिलाऊंगी। तो ये देखो भाई, मतलब ये अब इसमें 2 चीज़ आपको बताती हूँ। कुछ लड़के हैं जो परेशान हैं अपने मैरिड लाइफ को लेके, अपने गर्लफ्रेंड को लेके, और कुछ गर्ल्स हैं जो इस बात को लेकर परेशान है कि उनको हमेशा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और कहीं ना कहीं बस यही दिखाया जाता है कि वो मतलब बस इसीलिए हैं, शादी करके घर में जाएंगी, वही सारा कुछ संभालेंगी, वही सारा कुछ करेंगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हाय, आपने 370 की बिरयानी खाई? खाना है? नहीं। अच्छा ये बताइए, ये तो हंसी मजाक की बात है, बट अगर इस तरीके की थिंकिंग है सोसाइटी में, अच्छा ठीक है, तो ये देखिए कह रही है कि उनको कुछ नहीं बोला। और भी गर्ल्स हैं जो जानते हैं, जो इस चीज़ को लेके हर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लड़कियां भी जब इस तरीके की स्टेटमेंट देती है तो बॉयज़ हर्ट हो जाते हैं, जब बॉयज़ को ये स्टेटमेंट देते हैं तो गर्ल्स हर्ट हो जाती है। तो ये एक साइकिल है जो चल रहा है।